बहुत पुरानी बात है। एक धोबी अपने गधे के साथ एक गांव में रहता था। वो दिन भर कपड़ों की बोरियां इधर से उधर ले जाता था। इसी तरह गधा दिन रात अपने मालिक के लिए मेहनत करता था। धोबी बहुत कंजूस था। वो अपने गधे को चारा भी ठीक तरह से नहीं देता था। बस कभी टाइम मिलता तो चरने के लिए खुला छोड़ देता था। वहाँ आसपास में कोई खास चरने की जगह भी नहीं थी। वक्त पर खाना ना मिलने की वजह से गधा बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन गधा चरते चरते जंगल में जा पहुंचा। जंगल में उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। तभी लोमड़ी ने पूछा, गधे भाई, आप इतने कमजोर और दुबले पतले क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गधे ने दुखी होकर जवाब दिया, अरे क्या बताऊं लोमड़ भाई, मेरा मालिक दिन भर मुझसे खूब काम करवाता है और मुझे खाने को भी कुछ नहीं देता, तो फिर मुझे इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। बस इतनी सी बात, अब समझो तुम्हारी मुंह मारी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक सब्जी का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं। मैंने बाग में जाने के लिए एक जगह भी ढूंढ ली है। हर रात उस रास्ते से घुसकर सब्जियाँ खा के वापस आ जाना होगा। अपना जिस्म तंदुरुस्त कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ आया करो। तुम्हारा जिस्म भी 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये सुनते हुए गधे ने हाँ कह दी। उस रात गधा लोमड़ के साथ बाग में पहुंचा। फिर उस बाग में घुसकर बहुत दिनों बाद पेट भर के खाना खाया। फिर पेट भरने के बाद लोमड़ जंगल की तरफ चला गया और गधा अपने मालिक के पास आ गया। इस तरह दिन गुजरते रहे। तरह गधा अपने मालिक के साथ काम करता। रात होते ही लोमड़ के साथ सब्जी बाग में जाकर पेट भर खाना खा लेता। धीरे धीरे गधे का जिस्म भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। भूखे रहने वाले दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात में खूब सारा खाना खाने के बाद गधे का मन बहुत खुश हो गया। वो झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। अभी लोमड़ ने परेशान होके पूछा, दोस्त ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या हो गया है तुम्हें दोस्त? गधा आंखें बंद करके मुंह ऊपर उठा के बोला, आहा, मेरा दिल गाने को कर रहा है। अच्छा खाना खाने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कुछ राग गाऊं। लोमड़ ने गुस्से से कहा, ना ना, ऐसा मत करना गधे भाई। आने वाने के चक्कर में मत पड़ो। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को दावत मत दो। अरे भाई, तुम जंगली के जंगली रह गए। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? लोमड़ ने हाथ जोड़कर गधे से कहा, देखो, संगीत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता हूँ। तुम अपनी बेसुरी आवाज की जिद छोड़ो, इसी में हम दोनों की भलाई है। बस लोमड़ की बात का बुरा मानकर उससे बहस करने लगा। तुमने मेरी आवाज को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे संगीत की बहुत कदर करते हैं। ये संगीत तुम जैसी बेवकूफों की समझ में नहीं आ सकता। गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक दोस्त के नाते मेरी सलाह मानो और अपना मुंह बंद रखो। खेत का चौकीदार जाग जाएगा। अरे बेवकूफ, मेरा संगीत सुनकर चौकीदार तो क्या, खेतों का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। लोमड़ ने ना समझ गधे को हाथ जोड़ के बोला, गधे भाई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। महान गायक हो और मैं बेवकूफ। मैं तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के कुछ वक्त बाद ही गाना गाना शुरू करना, ताकि मैं गाना खत्म होने पर सही वक्त पे माला लेके लौट सकूं। गधे ने फख्र से अपना सर हिलाया। लोमड़ वहाँ से सीधा जंगल की तरफ भागा। गधा लोमड़ के जाने के कुछ ही समय बाद गाना गाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही खेत के चौकीदार जाग गए। गधे की तरफ लाठी लेके दौड़ के आए।
वहाँ पहुँचते ही गधे को देख के चौकीदार बोला, यही है वो बेशर्म गधा जो रोज हमारी फसल को तबाह कर रहा था। रुको, अभी मैं तुम्हें मजा सिखाता हूँ। उसके बाद चौकीदार ने गधे को डंडे के साथ पीटना शुरू किया। मार खाते खाते गधा अधमुआ होके गिर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हमारा कोई दोस्त हमारी भलाई के लिए कुछ समझाता है, उसकी बात को मान लेना चाहिए।